राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, यही मूल मंत्र है, यही महामंत्र है। अब राम जी की शोभा यात्रा हम कैसे निकालें? वास्तव में राम जी का जीवन बहुत ही मर्यादित और परम पावन है, लेकिन आज हम राम जी के नाम पर शोभा यात्रा निकालते हैं तो झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये क्या है? हम राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं कि अशोभा यात्रा निकाल रहे हैं? कम से कम आधा घंटा सर्वप्रथम घर परिवार में तो चर्चा करो, बच्चों के अंदर संस्कार पड़े। राम जी के जीवन में मर्यादा मिलती है, राम जी के जीवन में धर्म मिलता है, राम जी के जीवन में शूरवीरता मिलती है। राम जी का जन्म कैसे हुआ? वशिष्ठ जी के द्वारा। वशिष्ठ कौन थे? ब्रह्म ऋषि थे। जब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाइयों का जन्म हुआ, फिर गुरुकुल में गए, वशिष्ठ जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने कहा कि ऋषिवर, आप इनसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो? पहले गुरुकुल में लोग पढ़ते थे तो जो भी काम होता था सब गुरुकुल के बच्चे ही करते थे। आज की तरह मोबाइल लेके नहीं जाते थे, आज की तरह बाल फैशन बना करके नहीं जाते थे। गुरुकुल में सारा काम वहाँ शिष्य ही किया करते थे। तो राम जी का जीवन बड़ा ही परम पावन है। सबसे पहले ज्ञान तो उनसे ये मिलता है कि राम जी ने सर्वप्रथम कौन सा कदम उठाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावाय माता। सबसे पहले प्रातः काल उठते थे तो माँ के चरण स्पर्श करना, पिता श्री के चरण स्पर्श करना, फिर गुरुजनों को प्रणाम। वही वशिष्ठ जी के यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, शस्त्र विद्या प्राप्त हुई। तब वशिष्ठ ने परीक्षा हेतु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को भेज दिया। अब वहाँ पर ताड़का, सुभाऊ, बड़े बड़े निशाचरों से सामना हो गया। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का जी को सुहा कर दिए। मारीच को बिना फरका बाण मारे वो समुद्र पार जाके गिरा और बहुत से निशाचरों का संहार कर दिए। ये राम जी की शूरवीरता। फिर वही जनकपुर में जाते तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि यही हैं राम और लक्ष्मण जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। कि इतनी सी अल्प आयु में इतने बड़े बड़े निशाचर संहार कैसे कर दिया? तो सदगुरु की कृपा से, ब्रह्म ऋषि की कृपा से। जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, राम जी ने उठा करके और तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु महाराज की कृपा से मन ही मन गुरु महाराज प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उसको फूल की पंखुड़ी की तरह धनुष को उठा के तोड़ दिए। सीता का स्वयंवर राम जी से हो गया। सीता जी की अटूट श्रद्धा थी राम में और राम जी को पा गई। ये है प्रेम। संसार में प्रेम कहीं नहीं होता है, प्रेम केवल भगवान में होता है, अपने सद्गुरु में होता है। फिर राम जी आए लौट के अयोध्या, तो कुछ दिन बाद उनकी माँ ने दशरथ जी 2 वरदान मांग रखे थे। एक बार रक्षा की थी कैकेयी ने, तो दशरथ ने कहा कि हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। कैकेयी ने कहा कि ये 2 वरदान हमारी धरोहर रहा, समय आने पर हम मांग लेंगे। समय आने पर उसने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, भरत के लिए राजगद्दी मांगी, लेकिन राम विचलित नहीं हुए। हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने वनवास स्वीकार किया, माँ और पिता की आज्ञा का पालन किया। यह है धर्म का मार्ग। भ्राता लक्ष्मण बोले, भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूँगा। एक भाई के प्रति एक भाई का क्या कर्तव्य होता है, ये लक्ष्मण राम के प्रति भ्रातृत्व के माध्यम से बता रहे हैं। एक पत्नी का एक पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है। राम जी ने कहा तुम यहीं रहो, लेकिन सीता नहीं रुकी। राम जी की माँ ने कहा
कि तुम्हारा मन यहाँ लगे तो यहाँ रहना, अपने पिताश्री के पास रहना, जहाँ तुम रहो, जहाँ उचित लगे। तब भी नहीं रुकी। दशरथ जी ने भी समझाया, फिर भी नहीं। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने समझाया, फिर भी नहीं। वास्तविक पत्नी का क्या धर्म है? जब पति के ऊपर कष्ट आए तो कंधे से कंधा मिला करके चले। एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होता है, यहाँ पर सीता बता रही हैं। सीता के माध्यम से हमको मिल रहा है। आजकल पत्नियां को पता चल जाए कि पति के ऊपर कल FIR होने वाली, तो रात में गायब। अगर पत्नी को पता चल जाए कि कल ये मकान गिरने वाला है, तो पत्नी जी गायब। आजकल तो पत्नियों की क्या बताएं। और ये सब पढ़े लिखों के बीच में हो रहा है। ना तो पति धर्म बचा है, ना पत्नी धर्म। एक पत्नी धर्म को निभाते हुए राम जी ने भी कहा कि सीते, तुम माता पिता की सेवा करो, मैं नहीं रहूँगा तो तुम इनको सांत्वना देना, समझाना। इनके सामने रहोगी तो उनका मन लगा रहेगा। लेकिन सीता ने कहा, नहीं, पति के बिना मेरा जीवन उसी प्रकार से है जैसे सूर्य के बिना धूप और चंद्रमा के बिना चांदनी और पानी के बिना नदी। तैसे ही नार पुरुष बिन हीना, का पुरुष के बिना स्त्री हीन है। और सीता जी साथ गईं। फिर भगवान राम कहीं उपदेश लेते हैं तो कहीं उपदेश देते हैं। विश्वामित्र गुरु हुए, अत्रि महाराज गुरु हुए, वाल्मीकि महाराज गुरु हुए। वाल्मीकि महाराज जी से पूछे कि हम कहाँ रहें? वो ब्रह्म ऋषि, उन ब्रह्म ऋषि ने कहा, प्रभु पहले आप ये बताइए, आप कहाँ नहीं हो कि ब्रह्म ऋषि ही परम तत्परमात्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। तब राम जी ने कहा, यहाँ तो पोल पट्टी खुली हुई है। बस राम जी ने कहा, सुख चाहते हुए कि हमको स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी ने उनको स्थान 14 स्थान बताए। वाल्मीकि और राम जी का संवाद रामायण में पढ़ लेना, देख लेना कि भगवान कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं। पेड़ में बताए कि पत्थर में बताए कि पानी में बताए। हम उन महापुरुष की वाणी को ना सुन करके, अध्ययन ना करके आज कहाँ भटक रहे हैं? किसी पत्थर में, किसी पेड़, किसी पानी में। ये अंधविश्वास और अज्ञान नहीं है तो क्या है? वही भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं तो अत्रि महाराज जी से उपदेश लेते हैं और अपनी पत्नी सीता से कहा, बोले सीते, यही माता अनुसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटा सा शिशु बना लिया। इनसे उपदेश लो। पति धर्म बताते हुए माता अनुसुईया ने उपदेश दिया। अंत में निर्णय दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक नियम है। मन से, कर्म से, वचन से पति के चरणों की सेवा। और जो छल छाण धर्म पथ कही, सो बिन श्रम नार परम गत लही। जो छल कपट छोड़ करके पति की सेवा करती है, पति धर्म के मार्ग का पालन करती है, वो बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। इसका आध्यात्मिक भी स्वरूप है। वही हमें कल्याण देगा, बाहर वाले पतियों से नहीं। लेकिन समाज के बीच कोई मर्यादा भंग ना हो, उस मर्यादा को ज्यों का त्यों कायम रखा जाए, बनी रहे, ये रामायण सिखाती है। ये राम, लक्ष्मण, सीता चारों भाइयों के जीवन से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी को प्रणाम किए और अगस्त जी से उनको एक बाण मिला, जिस बाण के द्वारा रावण का वध हुआ। हम आज जिसको गुरु मान लेते हैं बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। हमें बहुत से लोग ट्रेन में मिले, हमने कहा तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? बोले वृंदावन में। क्या गुरु मंत्र दिए हैं? कि वो बताएंगे नहीं। ये गुरु मंत्र जो छुपा करके रखते हैं और जो कहते हैं मताना मत, यही सर्वनाश का कारण है। इस गुप्त मंत्र ने प्रताप भानु का सर्वनाश कर दिया। इस गुप्त मंत्र के कारण हनुमान जी फंस गए थे, लेकिन राम राम जप रहे थे। उस राम नाम के प्रभाव से कालनेमी का पता चल गया। इस गुप्त मंत्र ने पूरे भारत का सर्वनाश कर दिया। ये जो गुलामी दी गई थी ना, जो मिली थी, ये विरासत में नहीं मिली थी, ये गुप्त मंत्र ही के कारण था। वास्तव में गुरु होता है, वो कोई चीज़ छुपा के रखता ही नहीं। गुरु कहता है कि मेरे शिष्यों, भक्तों, जो मैंने पाया है वो तुम भी पा जाओगे। कैसे पा जाओगे? सुमिरन करो,
चिंतन करो। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक किसी महापुरुष ने गुप्त मंत्र रखा ही नहीं। मंत्र के अंतराल में जो गुप्त चीज़ है वो तुम्हारे सामने खुल के आ जाएंगी। और ओम और राम छोड़ के कोई तीसरा मंत्र है नहीं। और जो तीसरा मंत्र बता रहे हैं, गुप्त रखने को कह रहे हैं, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हारा ही नहीं, जो जो इनकी आज्ञा का पालन कर उसका सबका सर्वनाश होगा। और ये अंधविश्वास है, ये बहुत बड़ी रूढ़ी और भ्रांति है। क्या भगवान शिव पार्वती से छुपा रहे हैं? और पार्वती एकदम स्पष्ट बोल रही हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राति राम नाम का जाप करते हो। कृष्ण भगवान छिपा रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं अर्जुन ओम का जाप कर। कबीर भी कह रहे हैं राम का जाप करो। तुलसीदास भी कह रहे हैं कि राम का जाप करो। राम 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 जीवा जौलत तू न जपिए, तौलत तू कहूँ जा तीनों ताप तपिए। कोई महापुरुष तो नहीं छुपा रहा है। और जो छिपा रहे हैं ये कालनेमी, ये रावण, कंस, उन्हीं असुरों के ही वंशज हैं जो कहते हैं मंत्र बताना मत, किसी को कहना मत, किसी से परामर्श भी मत करना। ये तो कालनेमी हैं, कपटी मुनि हैं और रावण कंस के वंशज हैं जो मंत्र को छुपाने की बात करते हैं। कहाँ शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में तो लिखा है कि जाना चाहे गूढ़गति जेहू, नाम जी है जप जाने तेहू। गूढ़ से गूढ़ आप रहस्य को जानना चाहते हैं तो नाम का जाप कीजिए। इस प्रकार से राम जी ने उसी बाण से रावण का वध किया। उनकी शोभा यात्रा में ये हमको चिंतन करना चाहिए। आप सबने टीवी सीरियल में रामायण तो देखी है, बच्चों को कहानी रूप में उनको सुनाओ, बताओ कि राम जी क्या करते थे। आज राम जी की हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों पूजा कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया। क्या मार्गदर्शन दिया वो हम अगले वीडियो में बताते हैं। हम राम जी को मानने को तैयार हैं, लेकिन राम जी के पद चिन्हों पर चलने को तैयार नहीं है। यही भ्रांति है, यही रूढ़ी है और यही हमारे पतन का कारण है। तो राम जी के जीवन परिचय से मर्यादा सीखो। राम जी ये नहीं कि तुम कायर बनो। राम जी तो जब वन में गए थे तो अपने शस्त्र को नहीं छोड़े, वो धनुष बाण साथ लेकर के गए, बाकी सब छोड़ दिया। ये निशस्त्रीकरण किया गया है। इस निशस्त्रीकरण के पीछे हिंदुओं को बुज़दिल और कायर बनाना है। लेकिन किसी भी देवी देवता को देखोगे तो शंकर जी के पास त्रिशूल, राम जी के पास धनुष बाण, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र, इंद्र के पास में शक्ति है, वज्र है। जो भी देवी देवता हैं आप फोटो में देखते हो ना, जितनी देवी हैं कोई शस्त्र से रहित हैं, सब अपने अपने शस्त्र लिए हुए हैं। तो भला हम कैसे शस्त्र से रहित हो गए? तो राम जी शूरवीर, धर्मात्मा, सब कुछ हैं, वो सब कुछ उनके अंदर छुपा हुआ है। पहले उस उद्घोष को सबके बीच में रखिए। केवल भजन बजाने से काम नहीं चलेगा, उस जोश को जगाओ जिस जोश को राम जी ने अपनी वानरी सेना में जगाया था। कैसे जगाया था वो रामायण में देख करके पुनः चिंतन करो। तो राम जी ने क्या उपदेश दिया अगले वीडियो हम बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।